तो मार्वल स्टूडियोज की तरफ से काफी उड़ती उड़ती खबरें आ रही है। फिर चाहे वो कैंग के रिटर्न के बारे में हो या फिर स्पाइडरमैन 4 से जुड़ी खबरें, आओ सभी को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले कैंग से ही शुरुआत करते हैं। तो फिर कैंग के रोल को निभाने वाले जॉनथन मेजर्स ने गिल्टी तो पा ली, साथ में एक दूसरी मूवी मैगजीन ड्रीम से फिर से इंडस्ट्री में कदम भी रख दिया और अब वापस से कैंग के रोल को निभाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने केविन फाइगी को लेटर भी लिखा, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जो कि गलत बात है। कम से कम उन्हें जॉनथन को रिस्पॉन्ड देकर बात तो क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि बंदे में फुल पोटेंशियल था। उसने कैंग के रोल को काफी अच्छे से तो निभाया था। किसी को लगे या नहीं लगे, मुझे तो वो कैंग के रोल में परफेक्ट लगता था। हालांकि कर्म बेकार थे भाई के, लेकिन कम से कम उसे दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। वहीं पर दूसरी खबर ये है कि SZA एक अमेरिकन सिंगर MCU में स्टॉर्म के रोल को प्ले करना चाहती है, मगर मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि मार्वल और सोनी नशे कर कर थोड़ी बैठे हैं कि कोई भी आ जाएगा और कोई सा भी रोल मांग लेगा और वो उन्हें बिना सोचे समझे दे देंगे। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए डेयरडेविल के इंस्टा के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पैनल पोस्ट हुआ था, जहां पर डेयरडेविल की ही एक कॉमिक बुक सीरीज द सीक्रेट लाइफ ऑफ फॉगी नेल्सन, जिसमें फॉगी की जो डेथ थी वो रियल नहीं थी, फेक थी और वो अभी विटनेस प्रोटेक्शन में था, जो कि मे बी एक बहुत बड़ी हिंट हो सकती है मार्वल की तरफ से कि अभी की डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में जो फॉगी को मारा था वो डेथ असल में फेक हो और रियल लाइफ में फॉगी जिंदा हो। साथ में स्पाइडरमैन 4 में सैडी सिंह की भी जगह तय कर ली गई है, जिसमें वो किस कैरेक्टर को प्ले करेगी ये तो नहीं बताया गया है, बट अकॉर्डिंग टू रूमर्स वो मे बी ब्लैक कैट और जीन ग्रे का रोल प्ले करेंगी। मगर हाईली चांसेस ये भी है कि वो दोनों ही ना करके बल्कि मैरी जेन वॉटसन का रोल प्ले करे, जो कि थोड़ा सेंस भी बनाती है, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 की बात हो रही है और अभी तक टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की 3 मूवीज आ चुकी है, जिसमें से एक भी बार स्पाइडर वुमन या फिर स्पाइडर गर्ल का नाम मेंशन नहीं हुआ है, जिसके कारण स्पाइडरमैन 4 में काफी चांसेस है स्पाइडर वुमन या गर्ल को दिखाने की, जिसको प्ले करने के लिए सैडी सिंह एक परफेक्ट एक्टर है। एडिशनली मार्वल स्टूडियोज ने 2 न्यू कैरेक्टर्स भी बताए हैं स्पाइडरमैन 4 के लिए, जिसमें दोनों के नाम तो नहीं बताए हैं, मगर ये जरूर बताया है कि दोनों मेल है, जिसमें से पहला आदमी 20 साल का है और दूसरा आदमी 30 से 50 साल का है, जो कि भेदभाव नहीं करता और दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट की नजरों से देखता है। और तो और ये आदमी सारी लाइन क्रॉस कर सकता है प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और जो ये ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड का इन्होंने यूज करा है वो शायद मिस्टर नेगेटिव को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने डिस्क्राइब करा है कैरेक्टर को, उससे हाईली चांसेस तो यही लग रहे हैं कि ये कैरेक्टर जरूर मिस्टर नेगेटिव है, जो कि स्पाइडरमैन 4 का विलन हो सकता है। और पहला वाला बंदा जरूर हैरी ऑसबॉर्न होगा, क्योंकि उसको 20 साल का बताया गया है। अब आगे बढ़ते हुए ये भी सुनने में आया है कि एलिजाबेथ ओल्सेन एज स्कारलेट विच बोथ अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न नहीं करेंगी, मगर ये सिर्फ उनकी तरफ से एक सजेशन था, क्योंकि वो अपनी एक FX सीरीज 7 सिस्टर्स में बिजी है, तो शायद वो हमें इन दोनों मूवीज में नहीं दिखेंगी। मगर मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है, क्योंकि एलिजाबेथ ओल्सेन MCU के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रही है और बस एक दूसरी मूवी के लिए इतनी बड़ी मूवीज को छोड़ देना सेंस तो नहीं बनाता। अब आगे बढ़ते हुए थंडरबोल्ट्स बस 2 महीने बाद रिलीज होने वाली है, जिसका रन टाइम भी मार्वल ने बताया है, जो कि नियरली अबाउट 2 आवर्स होने वाला है, यानी कि मूवी 2 घंटे के आसपास ही होगी, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स जैसी मूवी को 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे की बनाना सेंस तो नहीं बनाएगा और कौन ही देखेगा। सो ये थी मार्वल स्टूडियोज की तरफ से कुछ खबरें, जो कि आगे के लिए बहुत कुछ सेट भी करती है और बहुत से इसमें तो रूमर्स भी थे, मगर अब देखते हैं कि क्या सच निकलता है और क्या नहीं। और अगर आपको जाट के ट्रेलर के बारे में कुछ जानना है तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे जाकर देखिए।